Good morning students. My name is Meetu Epho and I am a science teacher. बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है अभी हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और आप और हम लोग शिक्षक सभी बोर हो गए हैं। काफ़ी दिन से हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे। बच्चों, आपके बिना हम शिक्षक अधूरे हैं और हमारे बिना आप बच्चे अधूरे हैं। तो इसी कमी को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपको आज विज्ञान कक्षा 8वीं से सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु इस पाठ से आपको खेल खेल में बातों बातों में कुछ बताना चाहूँगी। द नेम ऑफ आवर लेसन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो फ्रॉम क्लास 8 साइंस। बच्चों, सूक्ष्म जीव, आज सूक्ष्म जीव के बारे में बताऊंगी आपको। ये सूक्ष्म जीव, जैसे इसका नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म, हिंदी में सूक्ष्म का मतलब है बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, यानी ऐसा जीव जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, यानी ऐसा जीव जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा। स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी माइन्यूट टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच इज नॉट विजिबल विद द नेकेड आई बट इट कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप्स। एंड मैं आपको बता दूं, सूक्ष्म जीव के बच्चों 4 मुख्य वर्ग होते हैं। देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला जीवाणु विच मीन्स बैक्टीरिया, कवक विच मीन्स फंगाई, प्रोटोजोआ, शैवाल विच मीन्स एल्गे एंड द फाइनल वन इज विषाणु यानी वायरसेस। बच्चों, सबसे पहला तो हम लोग 4 मुख्य ग्रुप को अलग रखा है और वायरस को अलग रखा है। द रीजन इज दैट वायरस यानी विषाणु एक बहुत ही भिन्न है, इन सभी चारों वर्ग से बहुत भिन्न है, क्योंकि ये वायरस जब कभी किसी होस्ट के शरीर पे यानी कोई जंतु या इंसान या पेड़ पौधों के शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश करता है तभी ये गुणन कर पाता है, तभी ये जी पाता है, तभी ये सक्रिय हो जाता है। लेकिन अगर ये किसी सतह पर ऐसे ही पड़ा है वो निष्क्रिय होता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए बच्चों, वायरस इज वेरी स्पेशल, विषाणु बहुत ही अलग है, क्योंकि ये ना इसको हम सक्रिय मानते हैं ना इसको हम निष्क्रिय मानते हैं। सक्रिय तभी होगा जब उसे होस्ट सेल मिलेगा, अन्यथा ये निष्क्रिय होकर रहेगा। और ये वायरस हमें अनेक तरह की बीमारी दे सकता है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारे बीमारियां वायरसेस से होता है। देन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वह सूक्ष्म जीव है जैसे हमारे शरीर में डिसेंट्री और मलेरिया जैसे बीमारी पैदा कर सकता है। अगला है जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये हमें टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी दे सकता है। अगला है कवक विच मीन्स फंजाई और फंगाई, ये हमें बहुत सारी स्किन इन्फेक्शंस दे सकता है, यानी हमारी चमड़ी में खुजली का रोग दे सकता है। तो बच्चों, ये सूक्ष्म जीव है, इसके 4 वर्ग है, इससे बहुत प्रकार के बीमारियां होती है। अब बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सूक्ष्म जीव रहता कहाँ है। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये सूक्ष्म जीव हर जगह पाया जाता है, वायु में, भूमि में, जल में, हर जगह ये मौजूद है, हर जगह ये रह सकता है। ये इतना खास है ना बच्चों कि ये एकदम ठंड बर्फीला जल में रह सकता है, ये हॉट स्प्रिंग यानी एकदम गर्म जल स्रोत में रह सकता है, ये मरुस्थल यानी डेजर्ट में भी रह सकता है और ये दलदल में भी रह सकता है। ये इतना स्पेशल है कि ये हर कंडीशंस पे, हर एनवायरमेंटल सिचुएशंस पे सरवाइव कर सकता है। और एक बात बोल दूं आपको, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बाहर और अंदर दोनों जगह भी रह सकता है बच्चों। और एक बात, सूक्ष्म जीव का सबसे फेवरेट घर क्या होता है पता? गंदगी। इसलिए बच्चों, आपको स्कूलों में कहा जाता है आप अपना नाखून साफ रखिए, आप अपने बाल छोटा रखिए, नहा के आइए, साफ सुथरा कपड़े पहना कीजिए। बोलने का कारण ये है बच्चों, क्योंकि सूक्ष्म जीव को गंदगी बहुत पसंद है और आप अगर अपना शरीर, अपना आसपास, अपना क्लास, अपना घर, अपने आसपास को साफ नहीं रखोगे ना तो सूक्ष्म जीव
बहुत सारा आएगा और आपको बहुत सारी बीमारियां दे जाएगा। इसीलिए बच्चों, आपको अपने आसपास, अपना शरीर, अपना पर्सनल हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और बच्चों, और एक बात बता दूं आपको, आपके मॉम डैड आपको बोलते होंगे ना घर पे कि दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक बार सुबह और दूसरी बार रात को भोजन के बाद सोने से पहले। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे रात को ब्रश नहीं कर रहे हैं, मुझे सच में पता है। अब एक बात सुनिए मेरे ध्यान से। बच्चों, आप दिन भर जो खाते हो, जो भोजन करते हो ना, रात को आप जब सो जाते हो, ये भोजन का कण आपके दांतों के बीच में रहता है और रात को बहुत सारे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आपके मुंह में आएगा और वो जो बचा हुआ भोजन का कण है ना, उसको खाएगा। आपको पता है, और बैक्टीरिया हमारे मुंह में एसिड यानी अम्ल छोड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे दांत के जो जड़ है ना, वो कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको मैं बता दूं, जब आप दिन भर खा के बिना ब्रश के सो जाते हो तो रात को आपके मुंह में पार्टी होती है, गंदी वाली पार्टी, सूक्ष्म जीवों का पार्टी। इसीलिए बच्चों, रात को सोने से पहले अपना मुंह ज़रूर ब्रश कीजिए, ज़रूर मुंह साफ रखिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज के बाद से आप सूक्ष्म जीवों को अपने मुंह में पार्टी करने बिल्कुल नहीं दोगे और आप दिन में 2 बार ब्रश करोगे। आइए देखते हैं अगला। सूक्ष्म जीव बच्चों हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है। आज हमारी इस क्लास में मैं आपको सूक्ष्म जीव के जो उपयोग है, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं, हमारे लिए फायदेमंद कैसा है, इस टॉपिक में मैं बात करूंगी। और अगली क्लास जब होगा, इस पे मैं सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में बात करूंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद कैसा है। बच्चों, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद है। पता है आपको, आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी जो है दूध से दही बनाती है ना, दही जमाती है। मम्मी क्या करती है, दूध को गर्म करती है, फिर उसमें 1 चम्मच जो है दही डालती है और वो कुछ घंटों के बाद में वो दूध जम के दही बन जाता है। एंड बच्चों, इस दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस हमारे दूध को दही में बदल देता है और दही हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो देखिए, हो गया ना सूक्ष्म जीव का फायदा। अगला मैं बोलना चाहूँगी, सूक्ष्म जीव यीस्ट यानी ये कवक से है। यीस्ट जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। यीस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, आपके लिए केक बनाने के लिए, आपके लिए पेस्ट्रीज बनाने के लिए। और बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि मम्मी आपको इडली, डोसा, ढोकला बना के खिलाते हैं, आपको भटूरे बना के खिलाती है। बच्चों, इस चीज़ को बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि मम्मी जो है चावल को पीस के रख देती है और अगले दिन सवेरे उसका डोसा या इडली बनाती है। लेकिन जब हम देखेंगे मम्मी चावल पीस के रखने के बाद अगले दिन जब हम देखेंगे तो वो चावल फुली हुई होती है, थोड़ा सा उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है और उसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। बच्चों, क्यों बुलबुला आया है आपको पता है? उसमें जो है रात को यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव आया है और उसमें गुणन किया है और उसमें श्वसन क्रिया किया है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस हमारे पीसे हुए चावल में निकला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वो छोटे छोटे बुलबुले आके आपका जो डोसा है, जो बैटर है, उसको फुला दिया है। ठीक है, तो आप जो डोसा खाते हो, इडली खाते हो, आप जो ढोकला खाते हो, आप जो भटूरे खाते हो, ब्रेड और पनीर, अचार, ये सारी बनाने के लिए सूक्ष्म जीव अत्यंत लाभदायी है। तो इस चीज को समझने के लिए देखिए ये छोटा सा वीडियो क्लिप। Microorganisms are friends. Microorganisms play an important role in our lives. They are used for various purposes. In this module, we will learn about some beneficial uses of microorganisms. Microorganisms are friends. Preparation of curd and bread. You must have seen your mother boiling the milk, then cooling it, and then putting some curd in that. After several hours, the milk sets as curd.
Curd contains lactobacillus bacteria which promotes the formation of curd. Let us do an activity to understand more. Take half kg flour, that is wheat or maida. Add some sugar and warm water to it. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume, so we see dough rising. And this is the process of creation of flour for bhaturas and idlis. बच्चों, अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए और अनेक फायदा कैसे लाता है। बच्चों, हम देखेंगे अभी सूक्ष्म जीव का कमर्शियल यूज, सूक्ष्म जीव का कारखानों में, उद्योगों में क्या उपयोग होता है। बच्चों, कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में, उद्योगों में सूक्ष्म जीव, यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव से जो है बहुत बड़ी मात्रा में अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके लिए बार्ली, गेहूं, चावल और बहुत सारे फलों के जूस में नेचुरल शुगर यानी प्राकृतिक शर्करा होता है और यीस्ट नामक जो सूक्ष्म जीव है इस प्राकृतिक शर्करा को यानी इस चीनी को, इस शुगर को फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसे अल्कोहल में बदल देता है। बच्चों, इस प्रोसेस को किण्वन कहते हैं, यानी किण्वन फर्मेंटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट जो है शुगर को, चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। इस चीज को देखने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। Production of alcohol, wine and acetic acid. Take a 500 ml glass. Fill 3/4 of the glass with water. Dissolve some sugar in it. Add half spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell it. This is the smell of alcohol. Sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. बच्चों, अब हमने सूक्ष्म जीव का अपने खाने में, अपने उद्योगों में फायदा देखा। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव का और एक फायदा। सूक्ष्म जीव से हम बहुत सारी औषधियाँ यानी दवाई यानी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक भी बना सकते हैं। बच्चों, जब आप बीमार होते हैं, आपके मम्मी पापा आपको हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, उसके बाद आपको जो है कोई इंजेक्शन या टैबलेट या कैप्सूल देता है। बच्चों, इस इंजेक्शन में, इस कैप्सूल को सूक्ष्म जीव द्वारा बनाया जाता है, वो है जीवाणु और कवक। ये दवाई जो है आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को मारता है और उसकी वृद्धि को रोकता है। और ये जो एंटीबायोटिक है, ये जो प्रतिजैविक है, इसके कुछ उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ये सारी एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया और कवक से बनाया जाता है। बच्चों, आपने पेनिसिलिन का नाम भी सुना होगा। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये जो पेनिसिलिन है इसे कवक से बनाया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया कि ये जो कवक है ना, ये कवक जो है बैक्टीरिया को मारता है और उसके जो वृद्धि है उसको रोकता है। तो इसलिए उन्होंने इससे पेनिसिलिन नामक इंजेक्शन बनाया, एंटीबायोटिक बनाया जो बैक्टीरिया को
बढ़ने से रोकता है और उसे मार डालता है। बच्चों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, एंटीबायोटिक का उपयोग बिना डॉक्टर के सलाह का कभी नहीं करना चाहिए। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला, आप अगर अननेसेसरी एंटीबायोटिक लोगे तो जब आप कभी सच में बीमार पड़ोगे और अगर आप उस समय उस एंटीबायोटिक का उपयोग करोगे तो वो एंटीबायोटिक का असर आपके शरीर में सही तरीके से नहीं होगा। नंबर 2, अगर आपने बिना ज़रूरत पर एंटीबायोटिक लिया तो आपके शरीर में जो अच्छे वाले जो बैक्टीरिया है, अच्छे वाले जो जीवाणु है, ये एंटीबायोटिक उसे नष्ट कर देता है। नंबर 3, सर्दी, जुकाम, खांसी, इसमें भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना से हम केमिस्ट के पास जाके एंटीबायोटिक खाते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये सर्दी, जुकाम, खांसी जो है, ये जो है वायरस से होता है, ना कि बैक्टीरिया से। और ये एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अच्छी तरह से असर कर सकता है, क्योंकि बच्चों मैं बता दूं, बैक्टीरिया ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपने ऊपर सेल वॉल का निर्माण करता है, जो अपने ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है ताकि उससे कोई भी दवाई का असर ना हो। लेकिन जो एंटीबायोटिक है, जो पेनिसिलिन है, इस बैक्टीरिया को सेल वॉल, उसका सुरक्षा कवच बनाने से रोकता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस तरीके से सर्दी जुकाम में हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, बिना वजह एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवाणु के ऊपर असर करता है, ना कि विषाणु के ऊपर। बच्चों, जब हम अभी बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आप देख रहे हैं कि हम पूरी दुनिया जो है एक महामारी से जूझ रही है, हमारा देश एक महामारी से जूझ रही है। क्या आप बता सकते हो ये महामारी का नाम क्या है? और ये बीमारी इन 4 सूक्ष्म जीवों के जो वर्ग है, इसमें से कौन सा वर्ग के सूक्ष्म जीव इस महामारी का कारण है? आप इसका उत्तर सोच के रखिए। और आपको अभी मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगी जिससे आप एंटीबायोटिक के बारे में और अच्छी तरह से समझ सकें। Production of antibiotics. The medicines that kill or stop the growth of the disease-causing microorganism are called antibiotics. These antibiotics are manufactured by growing specific microorganism. For example, streptomycin, tetracycline, and erythromycin, and penicillin, etc. Antibiotic was first discovered by Alexander Fleming in 1929. Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this mold, penicillin was prepared. Penicillin was the first antibiotic to be created. बच्चों, अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव का और उपयोग और लाभ हमारे जीवन में क्या है। बच्चों, आपने टीका का नाम सुना होगा। टीका यानी वैक्सीन। ये टीका या वैक्सीन क्या होता है? लेट मी टेल यू, ये टीका या वैक्सीन वो दवाई है जिसमें मरा हुआ सूक्ष्म जीव या कमज़ोर या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जब ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश होता है तो हमारा शरीर जो है प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, जो इस सूक्ष्म जीव से लड़ता है और उस सूक्ष्म जीव को मार डालता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक बार अगर हमारे शरीर में किसी सूक्ष्म जीव के प्रति कोई एंटीबॉडी बना है, वो ताउम्र हमारे शरीर में रहेगा। आपको मैं उदाहरण देके समझाना चाहूंगी।
बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो सुरक्षित होता है। क्यों? माँ के एंटीबॉडी से। लेकिन बच्चा जैसे दुनिया में आता है, बच्चा निहत्था होता है, बच्चा के शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और उस समय जैसे मैंने आपको बताया सूक्ष्म जीव चारों तरफ होते हैं, वो देखता है कि किसके शरीर में जाए। तो बच्चा जैसे ही आता है सूक्ष्म जीव तैयार रहता है उसके शरीर में जाने के लिए। लेकिन हम लोग भी बहुत चालाक है, जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है कुछ घंटे में ही उसे BCG या पोलियो का टीका दिया जाता है। अब होता ये है, जैसे उस छोटे से बच्चे के शरीर में BCG या पोलियो का टीका जाता है ना, मैंने बताया था टीका क्या है, मरा हुआ सूक्ष्म जीव या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव। जैसे बच्चे के शरीर में लगाया जाता है, बच्चा का शरीर देखता है कि ये नया चीज़ है और उसका शरीर जो है एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जो है उस सूक्ष्म जीव को पहचानता है और उसे मारने का तरीका ढूंढता है। अब जब बच्चा बड़ा होता है और जब रियल सिचुएशन में आता है और असली का हकीकत का ये सूक्ष्म जीव जब इस बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है, क्या होता है पता? बच्चा का शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप्ड है। वो उसने पहचान लिया, क्यों? पहले भी देखा है इसको, टीका के जरिए वो पहचान के रखा है और उसको पता है कि कैसे उसको मारा जाए। और ये सभी एंटीबॉडी मिलके बच्चा का शरीर में जो सूक्ष्म जीव आया है उसे डाम 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 सबको मार डालता है और बच्चा उस बीमारी से बच जाता है। इसीलिए बच्चों, हमको टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास सभी को बता दीजिए, जो छोटा बच्चा है एक नियमित समय में उनको हर तरह का टीका लगाया जाता है। आपने पल्स पोलियो के बारे में सुना होगा, 0 to 5 ईयर्स के बच्चों को दिया जाता है ताकि उसे पोलियो यानी विषाणु से जो होने वाला बीमारी ना हो। इसीलिए टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है। टीका अनेक प्रकार के होते हैं, पोलियो का टीका होता है, BCG होता है, मीजल्स का होता है, फिर वुफिंग कफ का होता है, हिपैटाइटिस का होता है। ऐसे बहुत सारे टीके होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारे शरीर में उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षी क्षमता यानी एंटीबॉडी डेवलप हो सके। और बच्चों, आपको मैं बता दूं, स्मॉल पॉक्स एक ऐसा बीमारी है जो पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है टीकाकरण के वजह से, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है उसके वजह से ये जो है इस बीमारी से हमें निजात मिला है। और इस टीके को समझने के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। Production of vaccine. In your childhood, you must have been given vaccines through injections or drops to protect you against several diseases such as measles, polio, tuberculosis, cholera, hepatitis, etc. Now, can you tell what a vaccine is? Vaccine is a collection of dead or weakened microbes. When dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body forms antibodies to fight and kill these microbes. These antibodies remain in the body. Through this process, body remembers how to fight these microbes if they enter again in the body. Nowadays, vaccines are made on a larger scale from microorganisms. बच्चों, अभी तक मैंने आपको सूक्ष्म जीव के बहुत सारे जो लाभ है हमारे लिए मैंने वो बताया। अब हम देखेंगे कि ये सूक्ष्म जीव हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक कैसे हैं। सबसे पहली बात, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे
जो है सराउंडिंग, हमारा जो है एटमॉस्फेयर, पर्यावरण, उसमें से नाइट्रोजन लेता है। बच्चों आपको पता है नाइट्रोजन लगभग 72 से लेके 78% हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। अब ये सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके उसे खाद में बदल के भूमि में, जमीन में छोड़ देता है। यानी इसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है इसको फिक्स करके खाद में भेज देता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो हुआ ना सूक्ष्म जीव पौधों के लिए भी लाभदायक। अब हम बात करेंगे कि ये सूक्ष्म जीव से हमारा पर्यावरण कैसे साफ होता है। बच्चों आप आए दिन देखे होंगे कि हमारे आसपास वो पत्ते झड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, जानवरों के अपशिष्ट मल होते हैं, गोबर होती हैं, कभी कभी रोड के साइड में हम लोग देखते हैं कभी बिल्ली मरी पड़ी है या कोई बड़ा जानवर मरा पड़ा है, कुछ दिन के बाद में वो सड़ जाता है, बदबू हो जाता है और गायब भी हो जाता है ना, गायब हो जाता है। गया कहाँ? बच्चों मैं आपको बता दूं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं मृत जीवी जो इन मरे हुए जीवों को खाता है, अपना भोजन बनाता है और उसे अपघटित कर जरूरत वाली तत्वों में बदल देता है, यानी उसे अपघटित कर खाद में बदल देता है और ये खाद को पुनः हमारे पेड़ पौधे उसे ले लेता है, भूमि से ग्रहण कर लेता है। तो देखिए कैसे ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव ने हमारे आसपास जो गंदगी थी हमें गंदगी से बचाया, हमें बदबू से बचाया, हमें बीमारियों से बचाया, हमारे जो है आसपास को साफ किया। ये सारी गंदगी को वो अपघटित कर अच्छे पदार्थ में बदल देता है और ये अच्छे पदार्थ खाद बन जाती है और हमारा पौधा इसे पुनः वापस ले लेता है। और आपको अच्छा और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये कुछ वेस्ट भी दो तरह का होता है, जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी जो मैंने बताया सूक्ष्म जीव जिनको अपघटित कर दिया वो है बायोडिग्रेडेबल, यानी सड़ने वाली चीज़ें। दो तरह की चीज़ें होती हैं, सड़ने वाली और नहीं सड़ने वाली। सड़ने वाली चीज़ों को सूक्ष्म जीव अपघटित करके अच्छी चीज़ों में बदल देता है। लेकिन बच्चों खबरदार, प्लास्टिक के पन्नी, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के टुकड़े, प्लास्टिक का बैग, आपके ये सारी चीज़ें जो है कभी नहीं सड़ता है। आप ऐसे ही फेंकोगे, प्लास्टिक के बॉटल्स, चिप्स का पन्नी आप ऐसे ही फेंकोगे, वो हमेशा हमेशा ज़मीन में पड़ा रहेगा और सूक्ष्म जीव इसे कभी नहीं सड़ा सकता, कभी नहीं अपघटित कर सकता। तो इससे क्या होता है? इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, भूमि पर प्रदूषण होता है, बहुत तरह तरह के परेशानियां होती है। इसलिए बच्चों आप ध्यान रहे कि आपको प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप करोगे भी तो आपको 3 बातों का ध्यान देना चाहिए: पुनः उपयोग, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण। इन 3 बातों को ध्यान में रख के ही आपको करना चाहिए। लेकिन आजकल तो प्लास्टिक एकदम बैंड है, आपको पता है ना। आपको सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में पता है ना, सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन बैग हो गया, आपका जो शादी में आप लोग जो प्लेट खाते हो ना, खाना खाते हो ना प्लेट में, वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो एक बार यूज़ करके स्ट्रॉ हो गया, उसे एक बार यूज़ करके हम फेंक देते हैं और वो वैसे ही पड़ा रहता है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो बच्चों आप और अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो क्लिप को देखिए। Microorganisms helpful to environment. Increasing soil's fertility. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly known as biological nitrogen fixers. Cleaning the environment. Let us do an activity. Take 2 pots and fill each pot
half with soil. Mark the pots as A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside for 3 to 4 weeks. You will find that plant waste in pot A has been decomposed and converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in this process can be used by the plants. But microbes could not act on the polythene bags, empty glass, etc. placed in pot B. You must have seen large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals. The microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals and convert them into simple substances, and therefore the dead and decaying plants and animals disappear after some time. Thus, microorganisms can be used to decompose harmful and usually waste substances and thereby clean up the environment. So, we have seen that microorganisms are very useful. They help in the preparation of curd and bread, in the preparation of alcohol, wine and acetic acid, in the preparation of antibiotics, in the preparation of vaccine, increasing the fertility of soil, and most importantly, cleaning up the environment. बच्चों, आज मैंने आपको सूक्ष्म जीव के जो लाभदायक चीज़ें हैं, लाभदायक बातें हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताया। मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे लिए खाने का भोजन पदार्थ में इस्तेमाल किया जाता है, उद्योगों में उपयोग किया जाता है, दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वैक्सीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, हमारे मिट्टी में उर्वरता बढ़ाती है सूक्ष्म जीव और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर भी रखता है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं, ये हमारे लिए इतनी सारी मुसीबत कैसे लाता है, और अभी आज पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मुसीबत जो आई है वो भी सूक्ष्म जीव के कारण हुआ है। ये कोरोना पैंडेमिक, ये भी एक सूक्ष्म जीव के कारण हुआ है। वो सूक्ष्म जीव का वर्क है वायरस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले क्लास में मैं आपको सूक्ष्म जीव के हानिकारक तत्वों के बारे में बताऊंगी।